कहा जाता है कि भारत पर लोगों का वास करीब 65,000 साल यानी 65,000 ईयर्स पहले से है। विभिन्न जनजाति के लोग भारत आए और यही बस गए। कितना अच्छा होता ना अगर हम उस समय के रहन सहन, वहाँ का हाल चाल उन्हीं लोगों से जान पाते। खैर, वो लोग तो चले गए, पर पीछे छोड़ गए कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ जो आज भी दोहराए जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक रहस्यमय गांव के बारे में जहां आज भी किसी का आना जाना नहीं है। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका अनवाइंडिंग हिस्ट्री एंड फोकलोर्स के तीसरे एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास से जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी कहानियां। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक गांव कुलधरा। आज से करीब 300 साल पहले कुलधरा एक समृद्ध गांव था जहां वास हुआ करता था पलीवाल ब्राह्मणों का। तो ऐसा क्या हुआ होगा जो एक सुख और समृद्धि से भरपूर गांव को आज एक भूतिया गांव यानी एक हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि खुशहाली से भरपूर कुलधरा में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक एक दिन सारे गांव वाले अपने पूर्वजों के घरों को छोड़ रातों रात कुलधरा से चले गए और कुलधरा तभी से खाली रह गया। वो लोग कहाँ गए, किस गांव में जा बसे, इस बारे में आज तक किसी को कोई मालूमात नहीं हुई और उनके अचानक ऐसे चले जाने का कारण भी आज तक अनजान रह गया। पर इस विषय को लेकर विभिन्न चर्चे हुए। कुलधरा के आसपास स्थित गांव के स्थानीय लोगों की माने तो ये सब कुछ हुआ शहर के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह की वजह से। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नजरें कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी और उन्होंने उससे विवाह करने का मन बनाया। सलीम सिंह ने गांव वालों को ये धमकी भी दी कि यदि उनकी बात न मानी गई तो इसका परिणाम सभी को भुगतना होगा। गांव वालों में सलीम सिंह का विरोध करने का साहस नहीं था। अंततः रातों रात अपने पूर्वजों के द्वारा निर्माणित घरों को छोड़ने के अलावा कुलधरा वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा कहते हैं कि जाते वक्त उन पलीवाल ब्राह्मणों ने पूरे गांव को श्राप दिया कि उनके बाद कुलधरा गांव में कभी कोई रह नहीं पाएगा, और तब से लेकर आज तक उस गांव में कोई रह नहीं पाया। एक और चर्चा हमें ये बताती है कि सलीम सिंह ने गांव वालों पर कर इतना बढ़ा दिया था कि कुलधरा वालों ने उस गांव से चले जाने का ही फैसला लिया। पर आखिर इतने सारे लोग गए कहाँ? कहाँ जाकर उन्होंने अपना घर बसाया? क्या किसी ने उनका पता लगाने की कोशिश नहीं की थी? और एक प्रश्न ये भी उठता है कि इतने सारे लोगों का रातों रात ऐसे चले जाना बिना किसी को पता चले, क्या सच में मुमकिन है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब शायद ही हमें कभी मिले। ऐसा भी हो सकता है कि पानी की कमी, भूकंप या किसी और वजह से वो ऐसा कठोर निर्णय लेने पर उतर आए। स्थानीय लोगों की माने तो आज तक जो भी वहां रहने के इरादे से आए, वहां आकर उन्होंने ऐसा कुछ महसूस किया जिसका वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सके। कुलधरा का नाम पहले कुछ ही लोग जानते थे, पर कुछ साल पहले ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुलधरा को एक टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया। बहुत से लोग कुलधरा की कहानी से आकर्षित होकर वहां आते हैं और देखकर जाते हैं उन घरों के अवशेष को जो 19वीं सदी से ऐसे ही खड़े हैं। पर सूरज ढलते ही कुलधरा के प्रवेश द्वार पर आज भी पाबंदी लगा दी जाती है। शाम होते ही कुलधरा तो दूर, वहां के आसपास जाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। तो ये था हमारा आज का अध्याय। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।